जय श्री कृष्ण। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग ऑनलाइन सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अगले वीडियो के अंदर हमने 15वें पाठ के जल परिवार अफवाह के स्वाध्याय, उसके प्रश्नों और उसके आंसरों के बारे में चर्चा की थी और उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट थे, कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स के अंदर आएगा, ठीक है, उसके बारे में, विकल्पों के बारे में चर्चा की थी। और तुम सबको बोला था कि नोट डाउन भी इसको कॉपी के अंदर कर लेना है। फिर भी अगर किसी ने ना किया हो तो वीडियो को देखिए और उस प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। अब अपने सिलेबस को और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए 15वें पाठ का अगला पाठ है कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ नंबर 16 जलवायु। मैं जयदेव जानी आप सबका स्वागत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जलवायु के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। उसके पश्चात हम पाठ की शुरुआत करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला तो जलवायु किसे कहते हैं, तो 8वीं कक्षा के अंदर भी आप लोग जलवायु की परिभाषा और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करके आए हो। उसके पश्चात इस 9th कक्षा के अंदर हमें जलवायु के बारे में फुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है, ताकि ये जानकारी तुम्हारी 10वीं कक्षा के अंदर उपयोग में आ सके। इसलिए पाठ को थोड़ा ध्यान से और थोड़ा मन लगा के पढ़ना, ठीक है। कहीं पर भी कोई बात समझ में ना आए तो बिना झिझक के आप लोग बता सकते हो या पूछ सकते हो। इस पाठ के अंतर्गत जलवायु की परिभाषा, उसके पश्चात ऋतु परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बाद भारत की जलवायु की विविधता के बारे में चर्चा करेंगे और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में 4 कारक है: अक्षांश, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और वातावरणीय दबाव और पवन। उसके पश्चात हम इस पाठ के अंदर चर्चा करेंगे भारत का ऋतु चक्र, जिसके अंदर हमारे भारत के अंदर कितनी ऋतु आई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और निर्बंध ऋतु। तो इन चारों ऋतुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें फुल डिटेल के अंदर कि शीत ऋतु का समयकाल कितना होता है, वर्षा ऋतु का समयकाल कितना होता है, ठीक है, उस समय कैसा मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान कैसा मौसम होता है। फिर उसके पश्चात हमारे देश के अंदर आने वाली मौसमी हवाओं के बारे में, मानसूनी हवाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कितने प्रकार की मानसूनी आबो हवाएँ या मानसूनी हवाएं देखने को मिलती है। उसके पश्चात बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, अरब सागर में से आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में जलवायु और उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतने मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हमारा 16वां पाठ जलवायु समाप्त हो जाएगा। तो आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। जलवायु, तो जलवायु तो पहले परिभाषा है जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं, तो वातावरण के लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। किसे कहते हैं जलवायु, वातावरण के औसत लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। बड़ी परिभाषा तुम लोगों की 8वीं कक्षा के अंतर्गत आई थी, वो कौन सी थी जलवायु की परिभाषा, कौन सी थी जलवायु की परिभाषा, कि भाई किसी भी निश्चित क्षेत्र में 35 वर्ष या उससे अधिक समय के दरमियान अनुभव की गई 35 वर्ष या उससे अधिक समय काल के अंतर्गत अनुभव की गई वर्षा, ग्रीष्म या शीत ऋतु की औसत परिस्थिति के क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्र में 35 वर्ष या उससे अधिक समय के दरमियान अनुभव की गई ऋतुगत परिस्थिति को, औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गई जलवायु की।
तो यहाँ पर लिखा है सामान्य रूप से किसी भी प्रदेश की 35 या उससे अधिक वर्षों की वर्षा ग्रीष्म या शीत ऋतु के औसत मौसम की परिस्थिति के आधार पर उसकी जलवायु निश्चित की जाती है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कई वर्ष के लंबे अंतराल के मौसम की विविध परिस्थितियों का औसत ही जलवायु है। या टूक में क्या कह सकते हैं कि भाई कई वर्षों के लंबे अंतराल के मौसम की विविध परिस्थितियों को भी क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। 3 परिभाषा हो गई। तो पहली परिभाषा सबसे सरल है, वातावरण के लंबे अंतराल की औसत परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। दूसरी परिभाषा, कोई भी निश्चित क्षेत्र में 35 वर्ष या उससे अधिक अनुभव की गई ऋतुगत परिस्थिति को भी क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तीसरी परिभाषा कि कई वर्षों के लंबे अंतराल में मौसम की विविध परिस्थितियों को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। कई वर्षों के लंबे अंतराल की मौसम की विविध परिस्थितियों के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। उसके पश्चात मौसम वातावरण के कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति है। मौसम वातावरण के कम समय के अंतराल की औसत परिस्थिति है। जैसे कि दिन में किसी भी समय मौसम बदल सकता है। कभी कभार अभी तुम लोग कौन सा शीतकाल चल रहा है भारत के अंदर, ठंडी की ऋतु चल रही है, अभी देखते हो पूरे दिन क्या रहता है, सूर्य कभी कभार ही दिखता है, बाकी पूरे दिन नमी छाई रहती है, ठंडी बनी रहती है। तो दिन में किसी भी समय मौसम बदल सकता है। बीच में बारिश भी हो गई थी, बराबर। तो मौसम का कुछ फिक्स होता नहीं है, दिन के किसी भी समय में मौसम बदल सकता है। मौसम बदलने का आधार हवा का तापमान, हवा का दबाव, नमी, वर्षा, कोहरा या बादलों की मात्रा वगैरह पर निर्भर करता है। मौसमों का बदलना किसके ऊपर निर्भर करता है, तो हवा का तापमान, हवा का दाब, नमी, वर्षा, कोहरा या बादलों की मात्रा वगैरह पर क्या करता है, निर्भर करता है। हमारी दैनिक कृषि प्रवृत्तियों को मौसम प्रभावित करता है, और जो कृषि कार्य है उसको मौसम प्रभावित करता है। भारतीय मौसम विभाग समग्र देश के दैनिक मौसम का मानचित्र प्रदर्शित करता है। और समग्र देश के दैनिक मौसम का मानचित्र कौन प्रदर्शित करता है, भारतीय मौसम विभाग। बोलता है कि आज ठंडी इतनी पड़ेगी, अगले 24 घंटे इतनी बारिश होगी, अगले 24 घंटे इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ये सारी जानकारी भारतीय मौसम विभाग देता है। जलवायु की दृष्टि से भारत में कई विविधताओं और विलक्षणताओं वाला देश है। और जलवायु की दृष्टि से भारत कई विविधताओं और विलक्षणताओं वाला देश है। पृथ्वी की सतह के कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाले पवनों को मौसमी पवन कहते हैं। मौसमी पवन किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के कई प्रदेशों में पवन की दिशा बदलने वाले पवनों को मौसमी पवन कहते हैं। जिसको अरबी भाषा के मूल शब्द मौसम पर से इन पवनों को मौसमी या मानसूनी पवन कहा जाता है। मौसमी पवन कौन सी भाषा में से है, अरबी भाषा के कारण इसको क्या कहते हैं, मौसमी कहते हैं। और इसी ऊपर से मौसम के ऊपर से मौसमी या मानसूनी पवन कहलाता है। एशिया खंड में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार मानसूनी जलवायु वाले देश हैं। एशिया खंड के अंदर कौन, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार मानसूनी जलवायु वाले देश हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी मौसम के आधार पर क्या होता है, देश की जलवायु का बदलती रहती है। ठीक है, तो ये है जलवायु के बारे में जानकारी। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना, पाठ की शुरुआत के अंदर जलवायु के बारे में परिभाषा कितनी है, उसके ऊपर कि जलवायु कौन कौन से परिबलों पर आधार रखता है, उसके पश्चात मौसमी पवन कैसे कहते हैं, और कौन कौन से देश मानसूनी जलवायु वाले देश हैं, उसके भी नाम तुम लोगों को जानना है। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। थैंक यू।